Assalamu alaikum, welcome back. Today we will discuss about the psychology, history of psychology, different branches of psychology. Psychology क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है एंड डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं साइकोलॉजी की। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ओके। यहाँ पर जो साइकोलॉजी का वर्ड है, सबसे पहले ये जर्मन फिलोसफर ने रोडोल्फ गाकल ने 1590 में, और उसके बाद जो विलियम वॉन्ट आए और इन्होंने साइकोलॉजी को एक कंप्लीट साइंस का दर्जा दिया और फ़िलासफ़ी और बायोलॉजी से अलग किया, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन थे जो साइकोलॉजिस्ट कहलाए, और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री की बनाई एक साइकोलॉजी की, जहाँ पर साइकोलॉजिकल रिसर्च की जाती थी और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी को एक साइंस के लेकर चलना जो है वो स्टार्ट किया विलियम वॉन्ट ने। यहाँ पर जो है वो ब्रीफ हमने हिस्ट्री डिस्कस की है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है लाइफ, सोल एंड ब्रीथ, और जो लोगोस है इसका मतलब है स्टडी करना, नॉलेज, वर्ड, स्पीच, रीज़न, किसी भी चीज़ को जो है वो स्टडी करना। तो इस तरह साइकोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेसेस की, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइंटिफिक क्या है, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये होता है कि किसी भी फिनोमिना को साइंटिफिक या साइंस के मेथड्स, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिकली स्टडी करना, और इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन का मेथड्स है साइंस में वो यूज़ करके किसी भी फिनोमिना को स्टडी करना एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसके बाद मेजरमेंट करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, और डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करना, ये साइंटिफिक स्टडी में शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर जो है ये डिस्क्राइब करता है एक्शंस ऑफ अ पर्सन और एनिमल, कि बिहेवियर क्या है, कि कोई भी पर्सन क्या करता है, किस तरह से करता है और वो क्यों करता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन करना, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, प्ले, सोशल इंटरेक्शन, कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आप किसी से बात करते हैं, कोऑपरेशन किस तरह से करते हैं, किसी भी काम को कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये है बिहेवियर। और बिहेवियर में हमारे पास 2 नेक्स्ट टर्म्स आ जाती हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड द covert behavior. Okay, in overt behavior include the physical symbols, यानी physical activities, ऐसी activities जो हैं जो हमको नज़र आ रही होती हैं, like communication है, expression of emotion है, और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ का, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का करना है। तो ये सारे जो हैं ये ओवर्ट बिहेवियर हैं। ओवर्ट बिहेवियर हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, फिर अपने एक्सप्रेशन को जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, यानी रोना, हंसना, गुस्सा करना। और इसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सारे ओवर्ट बिहेवियर हैं। और अगर हम कोवर्ट बिहेवियर की बात करें तो ये ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कवर होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लाइक थिंकिंग है, परसेप्शन, इसी तरह मेमोरी, ये जो हैं ये हमारे कोवर्ट बिहेवियर हैं। इसके बाद साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है मेंटल प्रोसेसेस को। मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड ऑल थिंग्स दैट द ह्यूमन माइंड कैन डू नेचुरली, ऐसी चीज़ें जो हम नेचुरली कर रहे होते हैं जो कि मेंटल प्रोसेसेस में कहलाती हैं। कॉमन मेंटल प्रोसेसेस को अगर हम बात करें तो वो मेमोरी है, इमोशंस हैं, परसेप्शन, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये ऐसे काम हैं जो इंसान अपने माइंड के साथ कर रहा होता है। ये मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमारे दिमाग में हो रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी को हम अगर फाइनली डिफ़ाइन करें तो साइकोलॉजी जो है एक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की, ठीक है। बिहेवियर क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, तो ये है बिहेवियर। और मेंटल प्रोसेसिंग में हमारे माइंड में क्या हो रहा है, हम किस तरह से सोच रहे हैं, क्या हम कैसे हम याद करते हैं चीज़ों को, कैसे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, परसेप्शन किस तरह से होती है, कि परसेप्शन क्या है, किसी भी चीज़ को समझना,
ठीक है, और इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पर जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरोसाइंस एंड द बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस जो है ये एग्जामिन करती है कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ आ बिहेवियर। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कौन कौन से केमिकल जो हैं वो हमारे माइंड से रिलीज़ होंगे, या किसी भी कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कौन सा केमिकल रिलीज़ होगा, और इन केमिकल्स का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। ये सब स्टडी होता है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में। ठीक है, न्यूरोसाइंस यानी जो हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स हैं या जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस किस तरह से कौन कौन से डिसऑर्डर में इंक्लूड होते हैं, या किस स्पेसिफिक डिसऑर्डर की वजह से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि डैमेज होता है या इफ़ेक्टेड होता है, और इसके साथ साथ क्या जो है वो चेंज आता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स का ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में। ये स्टडी होता है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में एंड न्यूरोसाइंस में। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है ये डील करती है एक ऐसे प्रोसेस के साथ जिसमें हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं सेंसिंग को, परसीविंग का जो मेथड है, लर्निंग को, थिंकिंग को, जो कि हम दुनिया के बारे में जिस तरह से सोचते हैं, हम कैसे लर्न करते हैं, हम कैसे परसीव करते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू स्टडी होती हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी ये है, ये फोकस करती है कंसिस्टेंसी इन पीपल्स बिहेवियर ओवर टाइम एंड ट्रेड्स दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर। जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है ये फोकस करती है ह्यूमन बिहेवियर की कंसिस्टेंसी को, कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो कैसा है, कितने वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ट्रेड्स को डिफरेंशिएट करती है कि कोई भी पर्सन जो है वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, वो कैसे डिफरेंट नज़र आता है। ये जो हमारे ट्रेड्स हैं यही हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। ट्रेड्स क्या होती हैं? ट्रेड्स हैं कि कोई भी पर्सन, हम कैसे कह देते हैं कि कोई भी पर्सन कूल है, वार्म है, तो ये ट्रेड्स हैं। ठीक है, कोई भी इंसान अगर कूल है, वार्म है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। तो ये ट्रेड्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे को डिफरेंट करती हैं पर्सन को एक दूसरे से, और पर्सन जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, वो किस तरह से बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर यही जो इनके बिहेवियर्स हैं, इनका बात करना और डिफरेंट सिचुएशन में किसी भी काम को करना, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, यही चीज़ें पर्सन को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, और यही जो है ये ट्रेड्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होना। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी जो है ये एक्सप्लोर करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड फिज़िकल डिजीज़। ये ऐसे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और जो फिज़िकल डिजीज़ हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनका फिज़िकल डिजीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है, और किस तरह से जो पर्सन है वो फिज़िकल डिजीज़ होने के साथ साथ साइकोलॉजिकली फ़िट रह सकते हैं, किस तरह साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस से बच सकते हैं, और साइकोलॉजिकली किस तरह से वो वेल बीइंग एक लाइफ जो है वो अपनी गुजार सकते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी इस रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लोर करती है और डील करती है। इसके बाद है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से लोगों की थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं दूसरों से, कि किस तरह से आपका जो फीलिंग्स हैं, आपकी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उन पर दूसरों की वजह से क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या आप किसी अच्छे या बुरे बिहेवियर से डिसहार्ट होंगे, या आपको कैसा लगेगा दूसरों का बिहेवियर। इसी तरह सोशल साइकोलॉजी जो है ये सोसाइटी से रिलेट करती है कि किस तरह से लोगों की आपस में एक दूसरे की थॉट्स, फीलिंग्स या इमोशन जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह से ये इफ़ेक्ट नहीं होते। तो ये जो है सोशल साइकोलॉजी सोसाइटी के साथ डील करती है। इसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी।
क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये एक्सप्लोर करती है, ये डील करती है डिसऑर्डर्स के साथ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी करना, डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट प्लान जो है वो रेडी करना क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम है। इसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है कि हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कंसेप्शन थ्रू डेथ, कि किस तरह से पर्सन जो है, किस तरह से एक बच्चा जो है वो ग्रो होता है, चेंज होता है फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू डेथ, कि पैदा होने से लेकर डेथ तक वो किस किस तरह से ग्रो होता है, किस तरह से उसमें चेंज आता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट जो चेंजेस का जिक्र किया जाता है, जैसे फिज़िकल चेंज है, कोग्निटिव जो है वो चेंज है, और इसके साथ साथ मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये सारी जो है ये डेवलपमेंट किस तरह से होती है ये सब डिस्कस किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये फोकस करती है एजुकेशनल, सोशल एंड करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के साथ, कि किस तरह से अगर किसी भी पर्सन को एजुकेशन में, सोशल सोसाइटी में या करियर एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उनका सोल्यूशन जो है वो होगा, क्या सोल्यूशन होगा और वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो और इसके साथ साथ कौन कौन सी जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि किस तरह से ह्यूमन जो हैं वो एजुकेशनल सेटिंग में काम करते हैं या किस तरह से सीखते हैं एजुकेशनल सेटिंग में। तो साइकोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन में, कौन कौन से जो टीचिंग मेथड्स हैं वो यूज़ करने चाहिए टीचर को, और स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है इंटरवेंशंस हैं, एजुकेशनल इंटरवेंशंस कौन कौन सी हैं कि जो इफ़ेक्टिव होंगी, जो इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये फोकस करती है। इसके बाद है स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की कि किस तरह से यंग पीपल जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं एकेडमिकली, सोशली एंड इमोशनली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया, साइकोलॉजी को, और इसके बाद साइकोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया और डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की उन सब को डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हों तो इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।